हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा और इसके लिए आप हमारा पीडीएफ कोर्स भी बाय कर सकते हैं। ये सभी कंटेंट है जो आपको हमारी इस ऐप पर मिलेगा और यदि आप हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 17 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आलोकेश लहिरी, जिन्हें हम बप्पी लहरी के नाम से जानते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। मारू महोत्सव ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है सीड, यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। विनीत जोशी, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। संदीप बख्शी ICICI बैंक के हैं, आप सभी जानते हैं, इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। इंडियन रेलवे किशनगंज लोकेलिटी दिल्ली में बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी सेटअप करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्री सेस होता है क्रूड पाम ऑयल पर, इसे 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। डाबर इंडिया ये फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है जो कि कम्प्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स 2021 ग्लोबल लिस्ट फॉर सस्टेनेबल स्पेसेस, इसमें भारत की रैंक 3rd है और टॉप किया है चाइना ने। राजस्थान ने सौभाग्य स्कीम के तहत सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन में टॉप किया है। जो आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटर जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन गीता मित्तल को बनाया गया है। इजराइल फर्स्ट कंट्री बना है जिसने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को अलाउ किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जनवरी 2022 महीने के लिए साउथ अफ्रीका के बैट्समैन कीगन पीटरसन, इनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और यदि हम महिला कैटेगरी की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, तो इंग्लैंड की जो कैप्टन है हीदर नाइट, इनको जनवरी के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। चलिए अब देखते हैं 18 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द डार्कथॉन 2022? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने ऑप्शंस में दी गई हैं, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने डार्कथॉन 2022 को ऑर्गेनाइज किया है या फिर इसका आयोजन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक मतलब जैसे हैकाथॉन होती है ना, इसी तरह की एक ऑर्गेनाइज की है जिसका नाम है डार्कथॉन 2022। तो इसका मतलब क्या है कि डार्क नेट के थ्रू जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो ड्रग बेची जाती है इलीगल तरीके से, है ना, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसका कैसे पता लगाया जाए, तो इसके बारे में इन्होंने ये डार्कथॉन 2022 लॉन्च किया है। यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे होंगे, डार्क नेट। जैसे कि डार्क से समझ में आ रहा है कि कुछ तो कुछ गलत है, डार्क लिखा है, और नेट आप सभी जानते हैं। तो देखिए, इंटरनेट का ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो ऐसे हमें आम लोगों को नहीं दिखेगा। इसके लिए एक स्पेशल एक्सेस या फिर ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि इंटरनेट पर कई तरह की इस तरह के वेब पेजेस हैं, इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आप अगर ऐसे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगी। उसके लिए क्योंकि वो साइट जो है एनक्रिप्टेड रहती हैं, तो उनमें कुछ ऑथराइज आपको लेना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेना पड़ता है
उसके बाद आप उसमें जो है अपना लॉगिन वगैरह करते हैं और उसी के थ्रू ये जो ड्रग वगैरह भी बेचे जाते हैं, कई तरह के जो है उसमें जो गलत काम होते हैं, गलत धंधे जो होते हैं वो चलते हैं। तो इनको कैसे पकड़ा जाए, इसी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्केथन 2022 लॉन्च किया है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि डार्क नेट का मतलब क्या है। साथ ही आपको जानना चाहिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। इसके डायरेक्टर जनरल सत्यनारायण प्रधान है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। The Reserve Bank of India hiked in the cap on e-rupee vouchers to 1 lakh from how much rupees? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ई रूपी वाउचर्स है तो इस पर जो सीमा है वो 1 लाख रुपए कर दी है। तो पहले कितनी थी, मतलब कितने रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 10,000 रुपये। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ हाइक इन द कैप ऑन ई रूपी वाउचर्स टू रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम रुपीज़ 10,000। तो 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है, जो ई रूपी वाउचर्स की लिमिट है। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर है, इसको NPCI द्वारा डेवलप किया गया था और अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। नेम द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट रिसेंटली। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि चार धाम प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी है, रवि चोपड़ा। तो देखिए, इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद और जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमेटी है, किसके लिए? चार धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके जो चेयरमैन रहे रवि चोपड़ा, इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है। आपको जानना चाहिए कि जो चार धाम प्रोजेक्ट है ये 900 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट है और 12,000 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये। और जो उत्तराखंड में जो चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन्हें ये कनेक्ट करता है। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ द 35th अफ्रीकन यूनियन समिट? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 35वीं जो अफ्रीकन यूनियन समिट हुई है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका वेन्यू क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अदिश अबाबा। तो देखिए, जो 35th अफ्रीकन यूनियन समिट हुई है ये यूथोपिया की कैपिटल सिटी अदिश अबाबा में हुई है। आपको जानना चाहिए अफ्रीकन यूनियन के बारे में, AU के बारे में। तो ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के और ऑफिशियली 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो ये अफ्रीकन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर्स अदिश अबाबा यूथोपिया में ही है। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन गिवन द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बाय द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI के द्वारा किस भारतीय एयरपोर्ट को द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन गिवन द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो जो लखनऊ एयरपोर्ट है, इसे आप चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल नाम इसका यही है। तो इसको द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। विच IIT established EquaMap, an interdisciplinary water management and policy center? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस IIT ने EquaMap, जो कि एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र है, इसकी स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने EquaMap इसको लॉन्च किया है। EquaMap क्या है? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर है और ये जो है आपकी जो वाटर प्रॉब्लम्स है उसके लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने का कार्य करेगा। विच स्पेस एजेंसी हैज सेलेक्टेड 2 साइंस मिशंस, द मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर यानी कि म्यूज एंड हेलियोस्वाम, टू हेल्प इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द सन? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सूर्य की जो गतिकी है, जो डायनामिक्स है, तो उसमें जो हमारी समझ है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको और बेहतर बनाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 विज्ञान मिशनों जिनका नाम है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर यानी कि म्यूज
और हेलियोस्वाम का चयन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है नासा। तो देखिए नासा ने 2 मिशन लॉन्च किए, एक तो है म्यूज और दूसरा है हेलियोस्वाम। दोनों ही सन से संबंधित है, जानेंगे इसके बारे में। तो नासा ने 2 साइंस मिशन लॉन्च किए हैं, एक तो है मल्टीस्लिट सोलर एक्सप्लोरर और दूसरा है हेलियोस्वाम। तो जो सन है, सन अर्थ कनेक्शन है, और जो हमारा स्पेस इन्वायरमेंट है जो एक कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएगा। आपको जानना चाहिए जो म्यूज मिशन है, ये जो सन का जो कोरोना पार्ट होता है ना, सन की जो लेयर होती है कोरोना वाली, ठीक है, तो उसकी हीटिंग की क्या वजह है, क्या ऐसे फोर्सेस हैं जो उसको हीट कर रहा है, इसके बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। साथ ही जो हेलियोस्वाम मिशन है, ये सोलर विंड टर्बुलेंस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करेगा। नीति आयोग इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द फिनटेक ओपन हैकाथॉन? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नीति आयोग इन एसोसिएशन विद फोनपे लॉन्च्ड द फिनटेक ओपन हैकाथॉन। तो देखिए नीति आयोग ने फोनपे के साथ मिलकर एक फिनटेक स्पेस हैकाथॉन लॉन्च किया, यानी कि जो फिनटेक क्षेत्र में अलग अलग तरह की क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए एक हैकाथॉन यूज़ की है, एक हैकाथॉन शुरू की है। इसमें अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और मॉनेटरी रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे, जो कि जो फिनटेक सेक्टर में जो नए नए कोई ऐप हो या फिर और किसी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा उसके लिए है ये। फ़ोनपे के बारे में आपको जानना चाहिए। सीईओ समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद एनवीडिया फॉर ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम्स? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम यानी कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम के लिए एनवीडिया के साथ एक भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जगुआर लैंड रोवर। तो जगुआर लैंड रोवर आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स की कंपनी है। इसने एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है एनवीडिया के साथ, जिसके तहत ये जो है नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम्स प्लस एआई इनेबल्ड सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस डिलीवर करेंगे। Which airline has announced a partnership with Indian Oil for its Ka-Ching credit card holders? क्वेश्चन पूछना है कि किस एयरलाइन ने इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए? अपने का-चिंग क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिगो। तो इंडिगो एयरलाइन हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल फॉर इट्स का-चिंग क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। देखिए इंडिगो ने ना ये जो कार्ड है का-चिंग क्रेडिट कार्ड, इसको HDFC बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया था, उसके बाद फिर कोटक बैंक जो है उसके साथ मिलकर लॉन्च किया, और यहाँ पर अब इंडियन ऑयल के साथ इसने अपने इस का-चिंग क्रेडिट कार्ड के लिए पार्टनरशिप की है। तो इसमें क्या होगा, जो भी इस का-चिंग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेगा, कहाँ पर? इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स पर तेल भराने के लिए जो इससे पेमेंट करेगा इस का-चिंग क्रेडिट कार्ड से, तो उसको 4%, ठीक है, 4% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स उसको मिलेंगे। Which state has announced to launch Hope Express in the state to prevent cancer? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैंसर को रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए किस राज्य ने होप एक्सप्रेस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, तो इन्होंने होप एक्सप्रेस लॉन्च किया है टू प्रिवेंट कैंसर। साथ ही इसी वक्त इन्होंने मोसाइक 3D रेडिएशन मशीन को भी यहाँ पर लॉन्च किया है। कहाँ पर? प्राइवेट हॉस्पिटल है एक कोल्हापुर में। यहाँ पर आपको बता दें जो मोसाइक 3D रेडिएशन मशीन है, ये इस तरह की पहली मशीन है भारत में। बाकी महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, कैपिटल मुंबई है, और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड दरबार हॉल एट राजभवन इन विच स्टेट? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में दरबार हॉल को इनॉग्रेट किया है? सही आंसर फिर से ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द दरबार हॉल एट राजभवन सिचुएटेड एट मालाबर हिल, मुंबई, महाराष्ट्र। विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड अ न्यू मिसाइल खैबर बस्टर? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस देश ने
एक नई मिसाइल जिसका नाम खैबर बस्टर है, इसका अनावरण किया है, यानी कि इसको शोकेस किया है, इसको दिखाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ईरान। तो ईरान ने एक नई मिसाइल अनवील की है, 1450 किलोमीटर की रेंज है और इसका नाम है खैबर बस्टर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया रेकॉनिंग रिवार्ड्स एंड डिसकंटेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो जो ये बुक है इसके लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर है बिमल जालान। तो इन्होंने अपनी एक नई बुक लॉन्च की जिसका नाम है इंडिया रिकॉनिंग रिवॉर्ड्स एंड डिसकंटेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो कंट्री की करंट सिचुएशन है इकोनॉमिक से संबंधित, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर काफ़ी विस्तार से लिखा है। विच स्टेट रोप्ड इन मनोज तिवारी एज ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट खादी? क्वेश्चन है पूछना है कि किस राज्य ने खादी को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए मनोज तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। सो भोजपुरी सिंगर एंड बीजेपी एमपी मनोज तिवारी विल बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। और बाकी आपको जानना चाहिए बिहार के गवर्नर फागू चौहान है, कैपिटल पटना है और चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। द एम्बेसडर ब्रिज कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज? आंसर है यूएस एंड कनाडा। हु वॉज अपॉइंटेड बाय टाटा सन्स एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया? आंसर इज एलकर आयशी। India's first bullet train station is being constructed in which city of India? Answer is Surat. Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the first color souvenir coin on Panchatantra on the occasion of 17th Foundation Day of Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL). Indian Army conducted the first ever hackathon named Sanya Ranakshetram एट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो मध्य प्रदेश। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे फ्रेंड्स। चलिए अब आज के इंग्लिश के शब्द हम जानेंगे। अमृतसर ईस्ट टर्न्स इनटू अ न्यू बॉल गेम फॉर सिद्धू एज मजीठिया गिव्स हिम अ रन फॉर मनी। तो देखिए काफ़ी प्यारा शब्द यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, फ्रेज है ये, अ रन टू गिव अ रन फॉर मनी। इसका मतलब क्या होता है? टू गिव अ रन फॉर मनी। तो देखिए इसका मतलब होता है टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू विन अ गेम और कॉन्टेस्ट बाय ट्राइंग हार्ड एंड प्लेइंग और परफॉर्मिंग वेल। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो अमृतसर ईस्ट है ये अब जो है काफ़ी चर्चित जो है आपका जो ये विधानसभा क्षेत्र है ये बन गया है। सिद्धू यहाँ से लड़ रहे हैं, साथ ही मजीठिया भी यहाँ से लड़ रहे हैं। तो जो सिद्धू के लिए काफ़ी बिल्कुल केक वॉक माना जाता है अमृतसर की जो सीट है, लेकिन जो मजीठिया हैं अभी इनको क्या दे रहे हैं? रन फॉर मनी दे रहे हैं। रन फॉर मनी क्या होता है कि काफ़ी हार्ड कंटेस्ट यहाँ पर इनको ये दे रहे हैं, ठीक है, मतलब टफ कंपटीशन दे रहे हैं। तो मजीठिया गिव्स हिम अ रन फॉर मनी, क्या मतलब हुआ? टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू विन अ गेम और कंटेस्ट बाय ट्राइंग हार्ड एंड प्लेइंग और परफॉर्मिंग वेल। तो सिद्धू को जैसा लग रहा था कि आसान रहेगा, ऐसा नहीं है। मजीठिया आप क्या कर रहे हैं? मजीठिया इज गिविंग हिम अ रन फॉर मनी, यानी कि इनको जो है पूरा वो दे रहे हैं, पूरी टक्कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है अ रन फॉर मनी। दूसरा है इनफर्टिलिटी इज नॉट एन एनिग्मा। तो एनिग्मा का मतलब क्या होता है? हमारा शब्द है आज का एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है समथिंग दैट इज मिस्टीरियस एंड सीम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ा रहस्यमय हो और जिसे समझना, पूरी तरह समझना इम्पॉसिबल हो, इस तरह की चीज़ को कहते हैं एनिग्मा। तो यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है डॉक्टर ने, उन्होंने कहा है कि जो इनफर्टिलिटी है ना ये एनिग्मा नहीं है। इसको ऐसा मत सोचो कि इनफर्टिलिटी को समझा नहीं जा सकता। तो इन्होंने इस आर्टिकल में इनफर्टिलिटी के कॉज लिखे हैं, ठीक है, और किस कारण से होता है, ठीक है, और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इस बारे में इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये बताया कि इनफर्टिलिटी को आप इस तरह से मत समझिए कि इसको नहीं समझा जा सकता, इसको समझा जा सकता है, ठीक है। इसे लिखता है इनफर्टिलिटी इज़ नॉट एन एनिग्मा, यानी कि ये समझ से परे नहीं है, ये काफ़ी आसान है, इसको समझा जा सकता है, इसका इलाज भी संभव है। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मॉडिफाइड एलिफेंट? आपको बताना है मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर हैज़ हाउ मेनी डिजिट्स? हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यूली रिलीज्ड बुक टाइटल्ड fearless governance? Munishwar Nath Bhandari was sworn in as the Chief Justice of which High Court?
और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिसर्च रिपोर्ट टाइटल हंगर हॉटस्पॉट्स। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।